बिहार में सियासत गर्म है, चुनावी बिगुल बज चुका है और अब मुकाबला है सीधा नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के महागठबंधन के बीच। वहीं तीसरा मोर्चा बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के रण में हर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कोई जातीय समीकरणों का दांव खेल रहा है तो कोई विकास और रोजगार का कार्ड। एक तरफ नीतीश कुमार के चेहरे के साथ एनडीए का नारा काम बोलता है, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के तेवर और युवाओं के मुद्दे बदलाव की बात। और अब मैदान में है प्रशांत किशोर, जो जनता के दरबार में जन सुराज का नया एजेंडा लेकर निकले हैं। गांव से लेकर शहर तक, पंचायत से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार बिहार में किसकी सरकार। ओपिनियन पोल बता रहे हैं दिलचस्प तस्वीर, कहीं एनडीए आगे, कहीं महागठबंधन वापसी के मूड में और कहीं जनसुराज तीसरा विकल्प बनकर उभर रही है। इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, ये है बिहार की दिशा तय करने वाली जंग, जहां हर वोट की गूंज, हर बूथ का नतीजा लिखेगा बिहार की नई कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे आपको हर सीट की तस्वीर, हर सर्वे का सच और हर नेता की चाल, क्योंकि अब बिहार में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कैमूर जिले की 4 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 1 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट, जनसुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दलों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। कैमूर में इस बार चारों तरफ त्रिकोणीय नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला बनता दिखाई दे रहा है। जनता के बीच एनडीए और महागठबंधन की परंपरागत जड़ें हैं, लेकिन जन सुराज पार्टी की एंट्री ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मुंगेर जिले की 3 सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन को 1 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट और जन सुराज पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य किसी दल को फिलहाल कोई बढ़त नहीं दिख रही है। मुंगेर में इस बार का चुनाव पूरी तरह से त्रिकोणीय संघर्ष में बदलता नजर आ रहा है, जहां एनडीए और महागठबंधन की पारंपरिक टक्कर के बीच जन सुराज पार्टी ने नई चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में गोपालगंज जिले की 6 सीटों पर इस बार एनडीए का दबदबा साफ नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 6 में से 5 सीटों पर बढ़त, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। जन सुराज पार्टी और अन्य दलों का खाता इस बार भी नहीं खुलता दिख रहा है। गोपालगंज में जनता का रुझान इस बार पूरी तरह एनडीए के पक्ष में झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। मतदाता स्थानीय विकास, सड़क और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी राय बना रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में शुरुआती 13 सीटों का रुझान सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 3 सीटें, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इन शुरुआती नतीजों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में इस वक्त एनडीए आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दलों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। सिवान में इस बार का चुनाव पूरी तरह बहुकोणीय मुकाबले में बदलता नजर आ रहा है। जहां एनडीए अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन भी 2 सीटों पर जोरदार प्रदर्शन करता दिख रहा है। जन सुराज पार्टी की 1 सीट पर मौजूदगी यह संकेत देती है कि तीसरे विकल्प के रूप में वह धीरे धीरे अपनी जमीन बना रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दलों को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। इस बार औरंगाबाद में चुनाव चारों मोर्चों पर बराबरी के संघर्ष की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच पारंपरिक टक्कर बनी हुई है, वहीं जन सुराज पार्टी की बढ़ती मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों पर बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य दलों को 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। मधुबनी में इस बार का चुनाव पूरी तरह बहुकोणीय और अप्रत्याशित मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। जहां एनडीए आधी सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, वहीं महागठबंधन और जन सुराज पार्टी दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ बनाई है। अन्य दलों की 2 सीटों पर बढ़त यह बताती है कि स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी
भी इस बार अहम भूमिका निभा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 37 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 18 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 9 सीटें, जन सुराज पार्टी को 5 सीटें, जबकि अन्य दलों को भी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इन शुरुआती नतीजों से ये साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार में इस वक्त मुकाबला बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प बन चुका है। जहां एनडीए अभी आगे दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटें, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। समस्तीपुर में इस बार का चुनाव त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौतरफा संघर्ष में बदल गया है। जहां महागठबंधन ने 4 सीटों पर बढ़त बनाकर मजबूती दिखाई है, वहीं एनडीए भी 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला दे रहा है। जन सुराज पार्टी की 2 सीटों पर मौजूदगी यह दर्शाती है कि मतदाता अब तीसरे विकल्प की ओर भी रुख कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य किसी पार्टी को इस बार बढ़त नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। बेगूसराय में इस बार का चुनाव पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। जहां महागठबंधन ने 3 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं एनडीए और जन सुराज पार्टी भी अपनी अपनी 2-2 सीटों पर कड़ा संघर्ष दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में सरन जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 5 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जन सुराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य दलों को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। सरन में इस बार का चुनाव बहुकोणीय और कड़ा मुकाबला बन चुका है। जहां महागठबंधन ने आधी सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है, वहीं एनडीए और जन सुराज पार्टी भी अपने क्षेत्रों में संघर्षरत हैं। अन्य दल की 1 सीट पर बढ़त यह संकेत देती है कि स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों की लोकप्रियता भी निर्णायक भूमिका निभा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 67 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 25 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 21 सीटें, जन सुराज पार्टी को 11 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इन शुरुआती नतीजों से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि बिहार में इस समय मुकाबला बेहद बहुकोणीय और रोमांचक बन चुका है। जहां एनडीए फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, वहीं महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में खगड़िया जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार बढ़त नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। खगड़िया में इस बार का चुनाव पूरी तरह चौतरफा मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। जहां महागठबंधन ने आधी सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, वहीं एनडीए और जन सुराज पार्टी भी अपनी अपनी सीटों पर कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी सीधा नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 1 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। जन सुराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार बढ़त नहीं मिल रही है। शेखपुरा में इस बार चुनाव 2 मोर्चों के बीच सीधा मुकाबला बनकर उभरा है। जहां महागठबंधन ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है, वहीं एनडीए ने भी अपनी 1 सीट पर पकड़ बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला साफ दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और महागठबंधन तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार बढ़त नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। जहानाबाद में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और जन सुराज पार्टी के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 2 सीटों पर मजबूती बनाई है, जबकि जन सुराज पार्टी ने 1 सीट पर अपनी पकड़ दर्ज की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 73 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को उन 73 सीटों में से 29 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 24 सीटें, जन सुराज पार्टी को 13 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इन शुरुआती नतीजों से साफ संकेत
संकेत मिलता है कि बिहार में इस वक्त मुकाबला बहुकोणीय और बेहद रोमांचक बन चुका है। एनडीए फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन और जनसुराज पार्टी भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 6 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जबकि जनसुराज पार्टी और अन्य दलों को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। नालंदा में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 6 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं महागठबंधन ने 1 सीट पर पकड़ बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में लखीसराय जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी सीधे अंदाज में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक महागठबंधन को 1 सीट, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट और जन सुराज पार्टी तथा अन्य दलों को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। लखीसराय में इस बार चुनाव 2 मुख्य मोर्चों के बीच सीधा मुकाबला बनकर उभरा है, जहां महागठबंधन ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है, वहीं एनडीए ने भी अपनी 1 सीट पर पकड़ बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन सुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। बांका में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित नजर आ रहा है। एनडीए ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, जबकि महागठबंधन और जन सुराज पार्टी ने 1-1 सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 87 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को उन 87 सीटों में से 39 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 27 सीटें, जन सुराज पार्टी को 14 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इन शुरुआती नतीजों से साफ संकेत मिलता है कि बिहार में इस समय मुकाबला बहुकोणीय और बेहद रोमांचक बन चुका है। एनडीए फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट और जन सुराज पार्टी तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी चंपारण में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 8 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं महागठबंधन ने 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट और जन सुराज पार्टी तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी चंपारण में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 8 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं महागठबंधन ने 1 सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट और जन सुराज पार्टी तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। जमुई में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, जबकि महागठबंधन ने 1 सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें और जन सुराज पार्टी को 1 सीट, जबकि अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। नवादा में इस बार चुनाव 3 मोर्चों के बीच संघर्ष बनकर उभरा है, जहां महागठबंधन और एनडीए दोनों ने 2-2 सीटों पर बढ़त बनाई है, वहीं जनसुराज पार्टी 1 सीट पर खड़ी चुनौती दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अब तक की 105 सीटों के रुझान सामने आए हैं। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को उन 105 सीटों में से 39 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 33 सीटें, जन सुराज पार्टी को 16 सीटें और अन्य दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इन शुरुआती नतीजों से स्पष्ट होता है कि बिहार में इस वक्त मुकाबला बहुकोणीय और रोमांचक बन चुका है। एनडीए फिलहाल आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन और जन सुराज पार्टी भी लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। बिहार विधानसभा
विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। अररिया में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने एक सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। भागलपुर में इस बार चुनाव 3 प्रमुख मोर्चों के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। एनडीए ने 3 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला पूरी तरह एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को सभी 4 सीटों पर बढ़त, जबकि महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। सहरसा में इस बार चुनाव एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने सभी 4 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिले में पार्टी की पकड़ इस बार मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। वैशाली में इस बार चुनाव 3 प्रमुख मोर्चों के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। महागठबंधन ने 4 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। एनडीए ने 3 सीटों पर स्थिति बनाए रखी है और जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 10 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। पूर्वी चंपारण में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और अन्य छोटे दलों के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 10 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जबकि महागठबंधन और जन स्वराज पार्टी ने एक सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटों पर बढ़त, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट, जबकि महागठबंधन और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। किशनगंज में इस बार चुनाव एनडीए और जन स्वराज पार्टी के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 3 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 8 सीटों पर बढ़त, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। मुजफ्फरपुर में इस बार चुनाव 3 प्रमुख मोर्चों के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। महागठबंधन ने 8 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने 2 सीटों पर स्थिति बनाए रखी है और एनडीए ने 1 सीट पर बढ़त हासिल की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 2 सीटें और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। भोजपुर में इस बार चुनाव 3 प्रमुख मोर्चों के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। महागठबंधन ने 3 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है, एनडीए ने 2 सीटों पर स्थिति बनाए रखी है और जन स्वराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 8 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जन स्वराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। गया में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और अन्य छोटे दलों के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 8 सीटों पर मजबूती
दिखाई है, जबकि महागठबंधन और जनसुराज पार्टी ने एक एक सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 5 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें और जनसुराज पार्टी तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। कटिहार में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 5 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जबकि महागठबंधन ने 2 सीटों पर अपनी स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पूर्णिया जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 2 सीटें, जनसुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। पूर्णिया में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 4 सीटों पर मजबूती दिखाई है, महागठबंधन ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और जनसुराज पार्टी ने 1 सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट, जबकि जनसुराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। सीतामढ़ी में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 7 सीटों पर मजबूती दिखाई है, वहीं महागठबंधन ने 1 सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 9 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 1 सीट और जनसुराज पार्टी तथा अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। दरभंगा में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने 9 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जबकि महागठबंधन ने केवल 1 सीट पर स्थिति बनाए रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को सभी 4 सीटों पर बढ़त, जबकि महागठबंधन, जनसुराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। बक्सर में इस बार चुनाव एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने सभी 4 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिले में पार्टी की पकड़ इस बार मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 7 सीटें, जनसुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। पटना में इस बार चुनाव मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। एनडीए ने 7 सीटों पर मजबूती दिखाई है, महागठबंधन ने 6 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है और जनसुराज पार्टी ने 1 सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला पूरी तरह एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को सभी 5 सीटों पर बढ़त, जबकि महागठबंधन, जनसुराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। सुपौल में इस बार चुनाव एनडीए के स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्रित दिखाई दे रहा है। एनडीए ने सभी 5 सीटों पर मजबूती दिखाई है, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि जिले में पार्टी की पकड़ इस बार मजबूत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 1 सीट, जनसुराज पार्टी को 1 सीट, जबकि महागठबंधन और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। अरवल में इस बार चुनाव एनडीए और जनसुराज पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। एनडीए ने 1 सीट पर बढ़त बनाई है, वहीं जनसुराज पार्टी ने दूसरी सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जनसुराज पार्टी को 1 सीट और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। रोहतास में इस बार चुनाव मुख्य रूप से
महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। महागठबंधन ने 4 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। एनडीए ने 2 सीटों पर स्थिति बनाए रखी है और जन स्वराज पार्टी ने 1 सीट पर चुनौती पेश की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी रोमांचक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 2 सीटें, जबकि जन स्वराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। मधेपुरा में इस बार चुनाव महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला बनकर उभरा है। महागठबंधन ने 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी है, वहीं एनडीए ने भी 2 सीटों पर मजबूती दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में शिवहर जिले की एक विधानसभा सीट पर इस बार का मुकाबला महागठबंधन के पक्ष में दिखाई दे रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 1 सीट, जबकि एनडीए, जन स्वराज पार्टी और अन्य किसी पार्टी को इस बार कोई सीट नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। शिवहर में इस बार चुनाव महागठबंधन के पक्ष में स्पष्ट बढ़त के साथ केंद्रित दिखाई दे रहा है। महागठबंधन ने 1 सीट पर स्थिति मजबूत बनाई है, जिससे जिले में पार्टी की पकड़ इस बार प्रभावी नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जारी ताजा ओपिनियन पोल में पूरे राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर इस बार का मुकाबला काफी निर्णायक नजर आ रहा है। नवीनतम सर्वे के अनुसार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 134 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन को 71 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 31 सीटें और अन्य किसी पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए के पक्ष में निर्णायक झुकाव के साथ आगे बढ़ सकता है। एनडीए ने 134 सीटों पर मजबूत पकड़ बनाई है। महागठबंधन ने 71 सीटों पर स्थिति बनाए रखी है, जबकि जन स्वराज पार्टी ने 31 सीटों पर चुनौती पेश की है और अन्य दलों को 7 सीटों पर सीमित बढ़त मिल सकती है। स्थानीय मतदाताओं के बीच रोजगार, बुनियादी विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूरे बिहार में इस बार चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।